अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जो है वो हम कर रहे हैं कम्युनिटी मेडिसिन का एक और टॉपिक जो हमारे पास है डेमोग्राफी। डेमो मीन्स हमारे पास होता है पीपल, टिपोग्राफी मीन्स होता है हमारे पास ड्राइंग। हम कहते हैं डेमोग्राफी हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक साइंस ऑफ पॉपुलेशन एंड मैथमेटिकल नॉलेज ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस। ठीक है, और इसमें हम जो मेन 3 चीज़ों को कंसर्न कर होते हैं, इट कंसर्न विद द साइज, स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, चेंज इन पॉपुलेशन। यानी हम कहते हैं हमारे पास जो डेमोग्राफी होती है वो क्या होती है कि हम जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन की हम मैथमेटिकली नॉलेज जो है वो ले रहे होते हैं। ठीक है, और इसको हम कंसर्न कर रहे हैं कि हमारे पास ओवरऑल पॉपुलेशन की हमने नॉलेज लेनी होती है इसके अंदर, कि जो हमारे पास जो पॉपुलेशन है उसका हमारे पास साइज़ क्या है। ठीक है, कि पॉपुलेशन जो है वो मतलब कितने मतलब कितने की है, जैसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितने की है, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितने की है। ठीक है, उसका किस तरह का स्ट्रक्चर है, यानी हमारे पास क्या है स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, चिल्ड्रंस कितने हैं, इन्फेंट्स कितने हैं, ये सारा हमारे पास किस तरह से स्ट्रक्चर है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि किस ऐसा पूरे मुल्क के अगर है, अगर पूरे कंट्री की हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन है तो उसमें से कितने इस एक सिटी में कितने रह रहे हैं, दूसरी सिटी में कितने रह रहे हैं, प्रोविंस में कितने रह रहे हैं, रूरल में एरिया में कितने रह रहे हैं, अर्बन एरिया में कितने रह रहे हैं, सारी हमारे पास क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। एंड देन हमारे पास चेंज इन द हमारे पास पॉपुलेशन, यानी चेंज इन द पॉपुलेशन मीन्स कि हमारे पास पॉपुलेशन चेंज किस तरह से हो रही है विद इन एन ईयर, विद इन एन हमारे पास 2 ईयर, या हमारे पास किस तरह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, या हमारे पास कोई भी हमारे पास जैसे डेथ्स कितनी हो रही है, हमारे पास जो है वो बर्थ कितनी हो रही है, हमारे पास पॉपुलेशन में कोई भी चेंज आ रहा है, कोई माइग्रेट अगर हमारे पास पॉपुलेशन में करे तो ओवरऑल हमारे पास क्या पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है, ये सब कुछ हम क्या है वो हम डेमोग्राफी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हम पॉपुलेशन का साइज़, हम उसका स्ट्रक्चर, हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन और हम उसका चेंज इन देख रहा होता है। ये हमने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास साइज टोटल नंबर ऑफ पर्सन होता है, स्ट्रक्चर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, एज में कि कितने एज के कितने लोग हैं इसके एक्स में, यानी मेल फीमेल वगैरह में। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि हमारे पास अरेंजमेंट कैसे है लोगों की एट अ गिवन टाइम के, रूरल एरिया में कितने हैं, अर्बन में कितने हैं, या एक प्रोविंस में कितने हैं, ये हम इसमें कर रहे होते हैं। या हम चेंज देख रहे होते हैं, यानी कितनी हमारे पास ग्रोथ हुई है किसी भी, या डिक्लाइन कितनी हुई है हमारे पास पॉपुलेशन के अंदर। फिर हम कहते हैं हमारे पास पॉपुलेशन डायनामिक्स होता है। पॉपुलेशन डायनामिक्स में हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास चेंज ऑफ पॉपुलेशन कितना है। ठीक है, कि कितनी हमारे पास जो है वो, जैसे अगर हम देखें कि हम कहते हैं कि हमारे पास पाकिस्तान के पहले जो है वो कुछ सालों में हमारे पास 22 करोड़ थी पॉपुलेशन, तो उसके बाद हम कहते हैं हमारे पास ग्रोथ रेट है कि 1.1 यानी 1.1% तकरीबन हमारे पास हर साल पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो उस हिसाब से हम अब जो चेंज पॉपुलेशन में 24 करोड़ हो गया या ज़्यादा हो गई है, तो ये जो चेंज हमारे पास आ रहा है विद इन ईयर्स, विद इन डिकेड्स पॉपुलेशन है, जो उसको हम क्या कह रहे हैं हमारे पास ये पॉपुलेशन डायनामिक्स होता है। ठीक है, फिर हमारे पास होता है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। ठीक है, पॉपुलेशन डबलिंग टाइम हमारे पास क्या होता है कि एक अप्रॉक्सीमेट टाइम जिसके अंदर किसी भी कंट्री की या किसी भी एरिया की पॉपुलेशन क्या हो जाए वो डबल हो जाए। यानी हम क्या कह रहे हैं कि अभी बिलफर्ज अगर हमारे पास पाकिस्तान की 24 करोड़ है तो इतना कितना टाइम के बाद हमारे पास पाकिस्तान की 24 से डबल लाइक 48 करोड़ तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टाइम पीरियड है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉपुलेशन डबलिंग टाइम। अब हम आज बैठे तो इतना मतलब नहीं एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते कि हमारे पास कितने टाइम में ये होगा, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेटली जो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि हमारे पास कितना हो सकता है वो हम इस फॉर्मूला के थ्रू लगाएंगे कि हम जो है वो डिवाइड कर देंगे 70 को डिवाइड बाय द ग्रोथ रेट। हमारे पास कितना जो है वो हमारे पास ग्रोथ रेट है, कितने ग्रोथ रेट हमारे पास ये कि हमारे पास एक ईयर के बाद हमारे पास कितनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज या कम किस तरह से हो रही है। ठीक है, तो जैसे हमने पाकिस्तान का लगाया कि पाकिस्तान का 1.49 है, अगर हम उसको 70 से डिवाइड करें तो हमारे पास 47 ईयर्स के अंदर पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो हमारे पास डबल हो जाएगी। एंड ऑफकोर्स ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट एक अंदाज़ा है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर हमारे पास यही सेम सिचुएशन रहती रही तो जो अभी हैं अगर यही हमारे पास सर्कमस्टांस रहे तो अबाउट इसी 47, 50, 45 इन ईयर्स तक हमारे पास जो है पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। फिर हम कहते हैं हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में हम कहते हैं हमारे पास देते हैं नंबर ऑफ हैपनिंग्स इन अ ईयर एट अ प्लेस और डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन एक्सपोज टू रिस्क ऑफ हैपनिंग इन सेम ईयर एंड प्लेस। अब इसमें हम कह रहे हैं कि कोई भी बिलफर्ज हमारे पास कोई भी एक इवेंट हो गया है इना में, जैसे हमारे पास बिलफर्ज फ्लड आ गया है या हमारे पास अर्थक्वेक आ गया है, तो हम कहते हैं कि कितनी हमारे पास नंबर ऑफ हैपनिंग इस तरह से हुई है और कितने पॉपुलेशन उसमें एक्सपोज है। अब अगर हमारे पास पूरा कंट्री है तो उसमें हमारे पास जैसे फ्लड सिर्फ जो है वो एक प्रोविंस में है, सिंध में सिर्फ हमारे पास जो है वो आया है। ठीक है, सिंध में सिर्फ हमारे पास आया, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास उसी एरिया के सिर्फ पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोज होगी, ओवरऑल कंट्री की नहीं होगी। तो इसके इसमें हिसाब से फिर हम पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट देख रहे थे कि कोई भी हैपनिंग हमारे पास कितनी हुई है, फिर हमारे पास पॉपुलेशन कितनी हमारे पास उसके साथ एक्सपोज हुई है और उसको फिर हम कॉन्स्टेंट से रिप्लाई करते हैं, उसमें पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हमें मिल जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं इसमें नंबर ऑफ हैपनिंग लाजमी नहीं है कि किस तरह से कोई नेचुरल डिजास्टर ही हो, बल्कि हमारे पास जो बर्थ है ये भी एक नंबर ऑफ हैपनिंग है, कितनी हमारे पास बर्थ हुई हैं। ठीक है, नंबर ऑफ हैपनिंग्स हम इस पर लिख सकते हैं, और इतनी कितनी हमारे पास पॉपुलेशन से एक्सपोज हुई है, यानी कितने हमारे पास थे, या नंबर ऑफ डेथ्स हमारे पास कितनी हुई है, तो ये भी हमारे पास इसके अंदर हैपनिंग्स इवेंट्स के अंदर आ सकता है। फिर हम कहते हैं हमारे पास ग्रोथ रेट अगर हमने देखना होता है तो हम कहते हैं ग्रोथ रेट हम कहते हैं कि किस
रेट के ऊपर पॉपुलेशन हमारे पास ग्रो कर रही है। बहुत ही ईजी है इसको, क्रूड बर्थ रेट माइनस क्रूड डेथ रेट, ये हम बर्थ में से डेथ को निकाल देते हैं, हमें पता लगता है हमारे पास कितनी पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है। हम कहते हैं हमारे पास किसी भी कंट्री की या किसी भी एरिया की पॉपुलेशन हमारे पास क्यों चेंज होती है, तो हम कहते हैं उसके हमारे पास डिफरेंट जो है वो रीज़न है। एक हमारे पास सबसे पहला नेचुरल इंक्रीज़ हो सकता है, यानी नेचुरल जो रीज़न है वो है हमारे पास एक नंबर ऑफ बर्थ हमारे पास इंक्रीज़ हो रही हैं, या नंबर ऑफ रेजिडेंट डाई ज़्यादा करें या कम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक नेचुरली तौर पर है, जिसमें हमारा कोई नहीं है, ये सब कुछ नेचुरली हो रहा है। एक ये हमारे पास रीज़न हो सकता है। दूसरा हमारे पास जो रीज़न हो सकता है वो हमारे पास माइग्रेशन हो सकता है, कि लोग इमिग्रेशन करें, यानी नंबर ऑफ एरियाज, नंबर ऑफ पर्सन जो है वो हमारे पास कुछ मूव आउट कर दें एरिया से, ठीक है, परमानेंट के लिए। और जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान से इंडिया से लोग परमानेंटली जा रहे होते हैं, बाहर के कंट्रीज़ में सेटल होते हैं, या डिफरेंट जो हमारे पास कंट्रीज़ हैं और छोटे छोटे वहाँ से लोग जा रहे होते हैं, तो ये हमारे पास इमिग्रेशन लोग कर रहे होते हैं, ठीक है, परमानेंटली वो हमारे पास चले जाते हैं। या और माइग्रेशन, यानी बहुत से लोग हमारे पास जो हैं वो क्या होते हैं, आज है हमारे पास किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, हमारे लेकिन वो लोग नहीं है, लेकिन वो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में रहने आ जाए, तो हम इसको हम जो है वही कहते हैं हमारे पास ये रीज़न हो सकता है पॉपुलेशन चेंज का। हम कहते हैं कि हमने कैलकुलेट करनी होती है पॉपुलेशन को इन बिटवीन सेंसस ईयर्स, यानी हमारे पास जो सेंसस हम जब भी करते हैं, सेंसस में हम सारा देख रहे होते हैं, डाटा ले रहे होते हैं कि हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, और सारा कुछ ही हम जो डेमोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन है ये ले रहे होते हैं। तो ये हमारे पास हर साल कंडक्ट नहीं हो रही होती, क्योंकि ऑफकोर्स ये बहुत एक्सपेंसिव है, इतना आपको वर्कर्स चाहिए होते हैं, वो पूरा डाटा हमारे पास हो रहा होता है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर इतना जब आपका सिस्टम डेवलप नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास हर साल नहीं हो रही होती, क्योंकि वो चंद सालों बाद हो रही होती है, 5 साल बाद होगी, 10 साल बाद होगी, या 20 साल बाद होगी, या जिस तरह से भी, तो वो कुछ सालों बाद हो रही थी। हम कहते हैं उन बिटवीन कि हमारे पास बिल फर्स्ट 2000 में हुई और फिर 2010 में सेंसस हुई, तो उस बिटवीन में हमारे पास अगर हमने पॉपुलेशन कलेक्ट करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो वो हम ये करेंगे PT, ठीक है, 1, जिसको हमने लेना है कि फ्यूचर पॉपुलेशन, ठीक है, जो नेक्स्ट है आनी है, ठीक है, जो 2010 में होगी, ठीक है, और PT ये, और हमारे पास प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 + R, यानी हमारे पास ग्रोथ रेट कितना है, और हमारे पास T में हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ ईयर्स हमारे पास जो है वो कितने हैं। तो इस तरह से हम जो है वो निकाल सकते हैं। इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन हम जो है वो 2000 की लेंगे और फ्यूचर पॉपुलेशन 2010 की लेंगे, और इस तरह से हम जो है वो निकाल सकते हैं कि पॉपुलेशन बीच में हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास इंट्रो था डेमोग्राफिक्स का। नीचे हम जो है वो आगे करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे पास इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं पॉपुलेशन की ग्रोथ को।